योगेंद्र गुप्ता जी, आप अभी केजरीवाल जी को सुन रहा था मैं, जब मुलाकात हुई नीतीश कुमार के साथ उनकी, कह रहे थे कि महाभ्रष्ट सरकार है केंद्र की सरकार और इसे हटाना ज़रूरी है। लेकिन फिर जब बीजेपी से बात की जाती है तो बीजेपी कहती है महाभ्रष्ट कौन, जो सलाखों के पीछे वो या फिर जो बाहर हैं वो। नहीं, देखिए सुमित जी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो ड्यूल स्टैंडर्ड की है। अगर भ्रष्टतम व्यक्ति इनकी पार्टी में आ जाएगा तो दूध का धुला होगा और उससे ज्यादा कोई श्वेत वस्त्रधारी हो नहीं सकता। अब इनसे जरा पूछिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में इनका क्या ख्याल है। हेमंत बिस्वा शर्मा वही है जिनके स्कैम पर भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बुकलेट निकाली और जब इनके पार्टी में आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनकर इनको नवाजते हैं। आप येडियुरप्पा की बात कीजिए, कर्नाटका में वो येडियुरप्पा है जिन्होंने अकूत धन कमाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ आंदोलन किया और जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो आज इनके मुख्य चेहरे बने हुए हैं। ऐसे एक नहीं है बल्कि अनेकों उदाहरण इनके सामने हैं। अब आप ले लीजिए अडानी जी के बात। अरे भाई, अडानी जी के बाद कांग्रेस के भी कोई दो चार नाम होंगे आपके पास, गिनवा सकते हैं। देखिए सुमित जी, कांग्रेस ने जो अपनी करनी की उसकी सजा इनको मिली और जब कोई सवाल पूछा जाता है तो सत्ता से पूछा जाता है। सत्ता में कांग्रेस नहीं है। आप कांग्रेस से अगर हम सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस क्या जवाब देगी? कांग्रेस के हाथ में है क्या? सारे की सारी सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। योगेंद्र गुप्ता जी, कल ही मैं आपके साथ में मंत्री बना, कांग्रेस के प्रवक्ता थे और आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता साथ में बैठे थे, दोनों पानी पी पी के कोस रहे थे एक दूसरे को, और जैसे ये बैठक होती है कल, उसके बाद से आप भरत मिलाप होने लगता है। नहीं, आप इसे भरत मिलाप नहीं कह सकते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो बीड़ा उठाया है वो नीतीश जी ने उठाया है और अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि ये एक नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल ही कह रहे हैं। एक लाइनों में जोड़ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महाभ्रष्ट सरकार है, उसे हटाने के लिए सबको एक साथ होना चाहिए। कल ही मैं बैठा था आप और कांग्रेस के साथ, तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस वाले महाभ्रष्टाचारी है, अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी भाई बहन की सरकार है, दोनों मिलकर एक दूसरे को भ्रष्टाचार करने की छूट देते हैं। तो यानी आप एक महाभ्रष्टाचारी को हटाने के लिए दूसरे महाभ्रष्टाचारी के साथ आ रहे हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि सुमित जी, आप बहुत अर्लियर चल रहे हैं। अभी कहीं भी उस एजेंडे में नहीं है कि कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन वहां पर ऊपर आएगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये इनिशियली शुरुआत है, ठीक है। और जब इनिशियली शुरुआत होती है, सबसे पहला जो कदम नीतीश जी ने उठाया वो उठाया। अच्छा, मतलब आप इस महागठबंधन में नहीं रहे? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए अपने शब्द हो सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं अभी तक। मैं आपको ये कह रहा हूं कि नीतीश जी ने एक बीड़ा उठाया है। बीड़ा उठाने के बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं। मिलने के बाद उनको एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये माना जाए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य मोदी को हराना है, बीजेपी को किसी भी तरह से शिकस्त देना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद जो करना पड़े करेंगे। नहीं सुमित जी, आप यहाँ पर एक चीज सिलेक्ट कर रहे हैं जी। बीजेपी को हटाना क्यों है, आपको पहले ये सोचना चाहिए। बीजेपी को हटाने के कुछ मुख्य कारण है, बताइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो है, उसकी सरकार वो है कि वो जो कहती है वो कभी नहीं करेगी। अच्छा, अब उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, बहुत बार हम दोहरा चुके हैं, लेकिन बहुत संक्षेप में बात करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने भी किया था ना कि साहब सरकार में आए तो मैं कसम किस किस की खाई थी सब जानते हैं। नहीं साहब, हमने वादे किए थे, गाड़ी नहीं हमने वादे किए थे, नहीं लेंगे। बिल्कुल, हमने बता रहा हूँ आपको, हमारे वादे कसमें खाई गई थी, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें, हमारे वादे बता रहा हूँ आपको, इनके वादे बता रहा हूँ मैं। हमने वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपके वादे बताइए, आपके ही बता ये बातें पूरे कर दीजिए, वो बता दीजिए। देखिए माधव जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब मैं बोलूं तो तिवारी जी को नहीं बोलना चाहिए, जब मेरी बारी है तो गरिमा को बनाए रख ले, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। नहीं, याद दिला दूं आपको? नहीं, याद दिला दीजिएगा आपके टर्म आने पर। आपको बहुत कुछ में याद दिला रहा हूँ, फिर भूल जाएंगे। अभी तो आपको बहुत कुछ में याद दिला रहा हूँ, अभी याद दिला रहा हूँ ना। आपने क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई के बार, अब के बार मोदी सरकार। अब भारत की जनता करती है, बहुत हुई महंगाई के बार, बस करो मोदी सरकार। ये उनका महंगाई का जो आपको समझाया आया नहीं। आप जब कह रहे हैं, आपको लगता है, आप इस वक्त देखिए देश की विडंबना देखिए सुमित जी,
आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आप ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि देश के 80 करोड़ का मतलब है कि तकरीबन 55 से 60% जनता वो है जो 5 किलो अनाज भी खरीद कर नहीं खा सकती। वो जो 5 किलो अनाज जिसको आप देते हैं, आपने कभी कल्पना की उस वेदना को देखिए? आप लोग निर्दय हो चुके हैं। उस वेदना को समझिए। 5 किलो अनाज लेने वाला व्यक्ति जब बाजार में जाता है और जब 200 रुपए किलो का तेल खरीदता है, वो क्या रोटी खाएगा? यानी वो आप जब दिल्ली 1200 का में सिलेंडर लेगा, यानी तो क्या आप खाना दिल्ली पकाएगा? में जो क्या योगेंद्र गुप्ता जी, योगेंद्र गुप्ता जी राजस्थान को लेकर क्या स्ट्रेटजी है? सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे ही रहते हैं। पिछले 5-4 साल से हम लगातार देख रहे हैं। अब आपकी निगाहें भी बनी हुई होगी और जब तीसरा मोर्चा दिल्ली में जिसकी अब हलचलें शुरू हो गई है, राजस्थान को लेकर क्या स्ट्रेटजी है आपकी? नहीं देखिए, खास तौर पर जो सवाल मैंने आपसे पूछा पायलट जी को लेकर। देखिए, सचिन पायलट ने जो सवाल उठाया है, हम तो लंबे समय से वो बात कहते रहे हैं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा जी की आपस की मिली भगत है। और ये बहुत सारी चीजें आप भी जानते हैं। बच्चा अब भी कहते ना आप ये बात? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? जो सत्य को कहना पड़ेगा आपको, इसमें क्या शक है? और राजस्थान के अंदर ना सिर्फ अशोक गहलोत और वसुंधरा सरकार की मिली भगत होती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी दोनों मिली भगत की सरकार चलाते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं? अच्छा, राजस्थान में अशोक गहलोत, मैं क्यों कह रहा हूं? अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, सुमित जी, क्योंकि मिली भगत है भ्रष्टाचारी के साथ। आपके कहने का मतलब मैं क्यों कह रहा हूं? लेकिन दिल्ली में हम उन्हीं के साथ गठबंधन कर लेंगे, हम उन्हीं के साथ मंच साझा कर लेंगे, ये अलग अलग आप लोगों का। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान में 66 वर्षों का शासन रहा है। अच्छा। और इन 66 वर्षों में 48 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया है। और 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो भारतीय जनता पार्टी पे जबरदस्त आरोप लगाती है। आप कहा था सर 5 साल पहले लड़ा था ना इलेक्शन? अरे आप सुनिए ना, दिखाई जनता ने नहीं दिया आपको। 5 साल पहले तो हमने पंजाब में भी इलेक्शन लड़ा था। फिर 5 साल तक कहां थे? नहीं, इलेक्शन में जो भी परिणाम रहा, लेकिन 5 साल तक थे कहां? नजर नहीं आया। सुमित जी, हम यहीं पर थे, यहीं पर हैं, कहां यहीं रहेंगे। नजर नहीं आए? कहां थे? जनता के बीच में है। जगह का नाम तो बताइए। रहेंगे। सिविल लाइन में थे, प्रताप नगर में थे, मालवीय नगर में थे, मानसरोवर में थे, कहां थे? दिलों में है। आप हम ये बंगलों में नहीं रहते। बंगलों में रहने वाले दिलों में रहेंगे, आप सड़कों पर नजर थोड़ी आएंगे। हम आम आदमी हैं। अब तो तिरंगा रैली निकाल रहे थे अरविंद केजरीवाल, दिलों में रहते तो जरूरत क्या थी? तो हम हम नाम ही दिलों में थे ना, तिरंगा रैली की क्यों जरूरत पड़ गई? सुमित जी, राष्ट्रवादी पार्टी अगर तिरंगों को लेकर सड़क पर नहीं निकलेगी तो क्या अपने वही मैं पूछ रहा हूँ, 4 साल में कहां थे तिरंगा रैली? 4 साल में कहां थी? अरे हम जनता के बीच में, जब चुनाव होते हैं, जब जनता के बीच में होते हैं। ना, ये आपको सूबे की जनता का दर्द पिछले 4 साल से नहीं दिखाई दे रहा था। आपने हमसे दिल्ली में पूछा। कांग्रेस सरकार से आप कह रहे हैं, कांग्रेस सरकार से मरुधरा वासी परेशान है आपके कहे अनुसार, तो आप उनका दुख दर्द दूर करने के लिए आते हैं ना? आ गए ना। अच्छा, आ गए। दिसंबर में चुनाव है तो आ गए। इनकी जो देखिए दोनों हंस इस बात पर, सरकार हंस दोनों की मिली भगत है। नहीं, वो जवाब देने के लिए वो हंस नहीं रहे हैं, वो आपकी बात पर हंस रहे हैं। क्या भाई आप जब 7 महीने रह गए चुनाव में तिवारी साहब, ये राजस्थान में राज करने के मामले में दोनों एक है। अच्छा, 5 साल मैं लूटूंगा, 5 साल आपको उम्मीद है कि अब जब मैं सत्ता में आऊंगा तो तुम मेरे खिलाफ अब आपको उम्मीद है कि राज आपके हाथ में आ जाएगा? मत बोलना, ये तो राजस्थान लेके आएंगे साथ में। राजस्थान को बंदर बाट में फंसा रखा है दोनों पार्टियों ने। अब नहीं चलने वाला है मधुराम जी, आप दोनों। लेकिन राजस्थान वासी फिर आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, साहब जितने वो शराब की दुकानें दिल्ली में खुलवाई ना, उतने हमें नहीं चाहिए। अरे सुमित जी, हमने क्या खुलवाई ये देखे इन्होंने। वो कह रहे हैं साहब ऐसे मंत्री नहीं चाहिए, ऐसे मंत्री नहीं चाहिए इन्होंने यहाँ पर जो जेल में मसाज करवाएं। राजस्थान वाले कह रहे हैं बड़े बड़े शोरूम खुलवा दिए राजस्थान में। जाके देखिए, ऐसे ऐसे शराब के शोरूम कांग्रेस ने खुलवाए ताकि यहाँ के पढ़े लिखी जनता जो शोरूम में जाए तो शराब के बोतलों को गर्व से लेकर आए। उसका नाम रख दिया शराब मार्ट बना दिया शराब को। और आप कह रहे हैं शराब के बोतल? अच्छा, शराब की गंगा बहाने वाले तो दोनों दल हैं। अच्छा, आपने वो डायलॉग सुना नहीं पिछली बार, 8 PM नो CM? अच्छा, तो आप ही ने सुना होगा। नहीं, दिल्ली में भी हमने देखे हैं शराब के शोरूम। ये तो जग जाहिर है, किसके लिए कहा जाता था वो? हमने देखे हैं दिल्ली में। कौन सा मुख्यमंत्री था बताइए जरा मुझे। हम तो यहाँ पर सर आटा दाल खरीद के लाते थे, वो ट्रॉली लेकर। दिल्ली में तो शराब ट्रॉली लेकर जा रहे हैं लोग, अपनी पसंद की ब्रांड रख रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली तो रोल मॉडल बन गया है पूरे देश में शराब की दुकानों को लेकर। 8 PM नो CM किसके लिए कहा जाता था राजस्थान में? कौन सी पार्टी के CM के लिए कहा जाता था?